हमारा जो टॉपिक है, जो इस लेसन का नाम है, उसका नाम है When People Rebel the Revolt of 1857। तो इसमें हमने पढ़ा कि रिस्पॉन्स टू रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, बिलीफ्स अगेंस्ट COAs एंड इट्स इम्पैक्ट पढ़ा, द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज पढ़ा, प्लान्स टू एंड द मुगल डायनास्टी पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका वो है म्यूटिनी टू पॉपुलर रेबिलियन। ठीक है, म्यूटिनी टू पॉपुलर रेबिलियन कहते हैं द रेबिलियन ऑफ मे 1857 थ्रेटनड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। कहते हैं जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, जो रेबिलियन हुई, जो बगावत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो इंडियंस ने की, वो कंपनी को लगा कि उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है जो इंडिया में जब वो थे। The mutiny, which started from the cantonment in Meerut, engulfed a large part of northern and central India। कहते हैं जो ये म्यूटिनी थी, जो खुलेआम या बगावत थी, म्यूटिनी कहते हैं खुलेआम किसी के खिलाफ बगावत करना। कहते हैं जो ये खुलेआम जो ये बगावत थी जो स्टार्ट हो गई एट कैंटोनमेंट से, मीरठ से, engulfed a large part of northern and central India। तो इसने अपनी लपेट में नॉर्दर्न जो हिंदुस्तान का नॉर्दर्न पार्ट था और जो सेंट्रल इंडिया था वो इसने अपनी लपेट में ले लिया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रेबेलियन। कहते हैं बहुत सारे सेक्शंस जो सोसाइटी में थे उनके लोग भी शामिल हो गए किसमें, इस रेबेलियन में। Many historians regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world। कहते हैं historians जो थे, जो बड़े बड़े historians थे, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, क्या बोला गया कि ये आर्मर्ड फोर्सेस के खिलाफ एक और कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड टिल 19th सेंचुरी। तो म्यूटिनी टू पॉपुलर रेबिलियन इसका मतलब क्या था, ये क्यों हुआ, आप ये खुद भी जान गए होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, व्हाट दे डिड विद द पीपल ऑफ इंडिया, विद देयर रिसोर्सेज, विद देयर रेवेन्यूज, whatever they had, whatever the resources they found in India, they dragged it to the European countries and to England। तो जो भी यहाँ पे रूलिंग फैमिलीज थी उनको उन्होंने बहुत तंग किया, मुगल डायनास्टी को ख़त्म किया, या जो बाकी रूलिंग डायनास्टीज थी उनको उन्होंने पिछाड़ दिया, उनके जो पावर, प्रेस्टीज, पैसा वो सब छीना। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो सिपाहीज थे उनको भी COAs पे भेजा जाता था, जिसकी वजह से उनको लगता था कि उनके रिलीजन पे आँच आती है। तो ये सब मिलजुल कर इन लोगों ने तय किया, पीपल डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसी की वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1857 का। फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली, ये रिवोल्ट मीरठ से लेकर दिल्ली तक कैसे पहुंचा। मीरठ में एक कैंटोनमेंट था, आर्मी कैंटोनमेंट था, जहाँ पे पूरी आर्मी डिप्लॉय करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे, ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे। तो ये रिवोल्ट वहीं से स्टार्ट हुआ। ये आप देखो कि ये पिक्स जो आपको दिख रही हैं, ये रिवोल्ट की कुछ पिक्स हैं। रेबेलियन, जब लोगों ने रेबेलियन स्टार्ट किया, लोग खिलाफ हो गए ब्रिटिश रूल के, तो ये स्टार्ट हो गया। इस पे आप देख भी सकते हो कि एट दैट टाइम द हॉर्सेस वर यूज्ड इन द बैटल फील्ड्स। तो ये आप देख भी सकते हो कि कैसे लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी या इन अदर सेंस कहते हैं कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट किया, रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो म्यूटिनी जो पॉपुलर रेबेलियन थी, इसका ये मकसद यही था कि लोग अब जो ब्रिटिश रूल हैं उनसे तंग आ गए थे, कि वो चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, वी वांट फ्रीडम। तो इसी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये पहला स्टेप था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, जो क्या कहते हैं इसको, ये ब्रिटिश रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसके खिलाफ बगावत करना। जो 1857 का जो रिवोल्ट था, यहीं से
فریڈم اسٹرگل جو تھی انڈیا کی وہ سٹارٹ ہو گئی اگینسٹ دا برٹش رول. تو اسی کی وجہ سے آج جو ریولٹ آف 1857 جو سٹارٹ ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم ان 1857، تو اسی ریولٹ کی وجہ سے آگے آگے فریڈم اسٹرگل بڑھتی گئی. تو ایٹ دا اینڈ in 1947 India got freedom from the British rule. Thanks.